तो मेरे हिसाब से ये जो स्टेप लिया जा रहा है ये सही नहीं है और इस हिसाब से वोटर्स भी बहुत कम हो जाएंगे, जिससे बिहार की गवर्नमेंट और सत्ता भी हिल सकती है। वो वोट नहीं देने देंगे तो शायद वोट परसेंटेज कम हो सकता है उसका। हैं बट एज आधार कार्ड हमारी पहचान के लिए है तो इट शुड बी कंसिडर्ड वैलिड बिकॉज वो बताता है कि हम भारतीय नागरिक हैं। आधार कार्ड का मुद्दा चल रहा है कि इससे नागरिकता छीन जाएगी, तो नागरिकता किसी की नहीं छीनी जाएगी, ना तो वोटिंग राइट छीने जाएंगे, क्योंकि ये राइट हमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें राइट्स दिए गए हैं कि राइट टू वोट, और वोटिंग का राइट हमसे कोई नहीं छीन सकता है। आधार कार्ड तो प्रूफ होता है घर के लिए कि भैया आदमी सिटीजन इंडिया का है, लेकिन और क्या दिखाते हैं, ये तो गवर्नमेंट ड्रामे कर रही है, आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। तो इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पर आप सभी को पता है कि बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट हो रहे हैं। उसमें एक टर्म आता है SIR, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस टर्म के तहत इसमें आता है उन लोगों को नागरिकता का सबूत देना होगा जो मतलब बिहार में रहते हैं, उनको वोट डालने के लिए अपने नागरिक होने का सबूत देना होगा और उसमें आधार कार्ड को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसी बातें सामने आ रही हैं और आधार कार्ड को मान्यता नहीं मिलने पर बवाल इतना मच गया, लोग परेशान हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड है, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आइए हम लोगों से बात करते हैं यहाँ के लॉयर से और जनता से कि वो इस पे क्या कहते हैं। सर, आधार कार्ड को नागरिकता का मतलब सबूत नहीं मानना कहाँ तक सही फैसला है? मेरे हिसाब से ये सही फैसला नहीं है, क्योंकि जब आधार निकाला ही हमारे गवर्नमेंट ने है, उनका यही पर्पस था कि आधार होगा ही एक आइडेंटिफिकेशन की, हर चीज़ के लिए आपके लिए आधार काम आ जाएगा, चाहे वो राशन कार्ड हो, वोटर ID हो, हर चीज़ के लिए आधार कार्ड एक आइडेंटिफिकेशन के लिए निकाला गया था कि आप इंडिया में रहते हैं तो आधार कार्ड आपकी पहचान है। उसी के देखा जाए तो 370 का जो केस हुआ था कश्मीर, जितने भी लोगों का हुआ था 370 वाला, उसमें भी ये सब आधार के बेसिस पे ही उन सबको निकाल दिया गया था, राइट। तो मेरे हिसाब से ये जो स्टेप लिया जा रहा है ये सही नहीं है और इस हिसाब से वोटर्स भी बहुत कम हो जाएंगे, जिससे बिहार की गवर्नमेंट और सत्ता भी हिल सकती है। आपको क्या लगता है कि इससे जो ये फैसला है कि आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी जाएगी, उनको कुछ और अलग दस्तावेज और कागज़ दिखाने पड़ेंगे, इससे लोगों के वोट देने के अधिकार छिन जाएंगे? आपको क्या लगता है? हो सकता है कम हो जाए थोड़ा सा, कि लाइक जिन लोगों के पास आधार कार्ड या फिर वैलिड एफिडेविट्स या डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनको वो वोट नहीं देने देंगे तो शायद वोट परसेंटेज कम हो सकता है उसका। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट को इस पे क्या मतलब किस तरीके का फैसला देना चाहिए? आधार कार्ड को दस्तावेज में मतलब नागरिकता का कानून बताना चाहिए या नहीं? सी, आधार कार्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सबकी पहचान बताने के लिए है। सो एज ही सेड कि आधार कार्ड अगर हट जाएगा तो वोटर्स भी कम हो जाएंगे, एज बिहार गवर्नमेंट इज सेइंग। सो आई थिंक आधार कार्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट एफिडेविट, एज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड शुड बी कंसिडर्ड एज अ वोटर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सो वो हटाना नहीं चाहिए। एक लास्ट सवाल, जब सारे जगह पे सरकारी जगह पे आप जाएं, चाहे कहीं पे भी आप जाएं, तो आधार कार्ड को कंसीडर किया जाता है मतलब एक प्रूफ के तौर पे कि यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आधार कार्ड जब मांगा जाता है तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन को इस तरीके के फैसले लेने पड़े? मतलब क्यों? आखिर ये किससे, आपको किसी राजनीति का एक हिस्सा लगता है, क्या लगता है? अब वो तो हम नहीं कह सकते हैं बट एज आधार कार्ड हमारी पहचान के लिए है तो इट शुड बी कंसिडर्ड वैलिड बिकॉज वो बताता है कि हम भारतीय नागरिक हैं। तो एज अ वोटर्स पर्सपेक्टिव आधार कार्ड यूज़ में आना चाहिए, नहीं तो वोटर्स भी कम हो जाएंगे, आगे गवर्नमेंट में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाँ सर, ये आधार कार्ड वाला जो मैटर है, आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही फैसला है? लोगों से इस मतलब क्यों ये अधिकार छीना जा रहा है? नागरिकता के लिए आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा है सबूत के तौर पे? सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसे मुद्दे को कवर कर रही हैं जो सभी को जानना चाहिए। और दूसरी बात है, जो आधार कार्ड का मुद्दा चल रहा है कि इससे नागरिकता छीन जाएगी, तो नागरिकता किसी की नहीं छीनी जाएगी, ना तो वोटिंग राइट छीने जाएंगे, क्योंकि ये राइट्स हमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें राइट्स दिए गए हैं कि राइट टू वोट, और वोटिंग का राइट हमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो जो भी गवर्नमेंट है या इलेक्शन कमीशन है या जो कुछ भी है, इसीलिए देखिए अर्जेंट बेसिस पे कोर्ट ने इसको लिस्ट किया मैटर को, और इसको जो है लगाया, सुन भी रहा है कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इन सब मामलों में बहुत ही अच्छा करता है कि मैटर के कंसर्न को समझते हुए जल्दी से लगा देता है मैटर और सुन भी लेता है। तो मुझे नहीं लगता किसी के राइट्स को छीने जाएंगे। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है, कुछ लोगों ने ये दिया है अपना फॉर्म में भर के
कि हम अब दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, वहाँ की नागरिकता ले लिए हैं, तो इसलिए उनका हो सकता है कि वोटर लिस्ट में नाम ना आया हो या जो कुछ भी हो, लेकिन ऐसे किसी का राइट्स छीना नहीं जा सकता। तो सर एक टर्म इसमें आता है SIR, एक बार आप इसे एलिब्रेट करेंगे, ये बताएंगे आप ये क्या है, मतलब आम भाषा में, ताकि पब्लिक समझ सके। SIR हर साल इलेक्शन कमीशन अपने जितने भी डाटा है उसको मैनेज करता है, और जो भी फॉल्स है, जिसका कई बार हो सकता है कि नाम 2 बार आ गया हो, कई बार ऐसे लोग जो अदर स्टेट में रहने लगे हो वहाँ के रोल में भी आ गए हो, तो इस सब चीज़ को देखते हुए जो इलेक्शन कमीशन है उसको पूरा सबको रेगुलराइज करता है, स्क्रूटिनाइज करता है, और उन्हीं लोगों के नाम रहता है जो जीवित हों, जो उस स्टेट में रह रहे हों और जिनके आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में उनका नाम हो। तो वो हर ज़रूरी है, क्योंकि एक आदमी अगर 2-2 जगह 3-3 जगह वोट देगा तो हर स्टेट का जो है नॉमेनक्लेचर बदल जाएगा और बहुत सारी परेशानियां आगे चल के होने लगेंगी। तो ये SIR वो मैनेज करता है, स्क्रूटिनाइज करता है, नाम किसके रहने चाहिए, किसके नहीं रहने चाहिए, कौन मर गया है, कौन जिंदा है, कौन 17 साल से 18 साल हो गया जिसकी वोटिंग राइट आ गई, तो ये सब मैनेज करना उनका काम है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जिसे समझना चाहिए। लेकिन ऐसे लार्ज नंबर में 2-2 करोड़ लोग अगर निकल रहे हैं इलेक्शन कमीशन की लिस्ट से, तो ये एक कंसर्निंग इशूज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी किया होगा वो सब चीज़ सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही किया होगा। तो इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन कमीशन का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है। देखिए, राजनीति जो है ये जब से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गद्दी पे आए हैं तब से ये इलेक्शन कमीशन पे इतने ज़्यादा जो है सवाल उठ रहे हैं, और इस पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आ गई कि अब चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होंगे कैसे चुने जाएंगे, कैसे अपोजिट पार्टी के भी नेता उसमें होंगे, और इस बार के जो चुने भी गए हैं उसमें सारी पार्टीज़ की कंसेंट था और उसके बाद ही उनको चुनाव किया गया है। तो ये अब एक राजनीतिक इशू ये बन गया है कि कोई भी चीज़ हो इलेक्शन कमीशन को आप कहिए। इलेक्शन कमीशन मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी बैसनेस कर रहा है, बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट चीज़ें चल रही हैं। हर एक चीज़, अब दुनिया आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है, हम लोग मशीन पे आ गए, EVM पे आ गए, और कभी कुछ राजनीतिक पार्टियां कहेंगी कि VVPAT को लाइए या फिर से। एक लाइन में ये बताइए, अगर आधार कार्ड नहीं चलेगा तो कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे ताकि आम पब्लिक उससे परेशान नहीं? देखिए, आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट बहुत बार कह चुका है, एक बार नहीं, कम से कम 10 जजमेंट में, कि आधार कार्ड नेशनैलिटी का ग्राउंड नहीं है। आप 10th का मार्कशीट ही लाइए, उसी को अभी भी मान्य कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में जो दस्तावेज दिए जाते हैं उसमें सबसे तो आधार कार्ड होता है सर? नहीं, सबसे पहले 10th की मार्कशीट मानते हैं। आधार कार्ड तो अब आया, ये 2014 के बाद आया आधार कार्ड, लेकिन 10th के मार्कशीट पे जो नाम रहते हैं उसी से आधार कार्ड भी बनता है, उसी से सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह आधार कार्ड दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका 10th का मार्कशीट है या फिर राशन कार्ड है या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे ये हो रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं और यहाँ रह रहे हैं, तो आप उससे दे सकते हैं। हाँ जी सर, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? ये तो इलेक्शन कमीशन की रेगुलर एक्सरसाइज है जो टाइम टू टाइम होती रहती है, तो इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। बिना इस एक्सरसाइज किए भारत में इलेक्शन होल्ड करवाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग वोटर लिस्ट में नए जुड़ते हैं, बहुत से लोगों का नाम कट जाता है, बहुत से लोग अलग स्टेट में जाके वहाँ पे विवाद क्यों मच गया इतना ज़्यादा? विवाद इसलिए है कि पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि कोई इशू तो चाहिए विवाद करने का। अब उनका ये कहना है कि चूंकि इस समय बाढ़ का मौसम है बिहार में, इस समय ये एक्सरसाइज बिहार से नहीं होनी चाहिए थी, लोगों का जो ये है, बाकी और कोई वो नहीं है। ये तो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन की रेगुलर एक्सरसाइज है। ठीक है। तो आम पब्लिक क्यों परेशान हो रही है? आम पब्लिक के लिए कोई मैसेज? आम पब्लिक को परेशान होने का कोई वो नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर रखा है कि जिसका भी नाम 2003 के इलेक्टरल रोल में है या उसके माता पिता का है, उसको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो 99% लोग इसमें ही कवर हो जा रहे हैं, सिर्फ 1% लोगों का है जिनको रिवीजन में कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। एक पब्लिक होने के नाते अगर आधार कार्ड का आपके पास मतलब अगर नागरिकता के तौर पे उसको मान्यता नहीं दी जाती है, तो आपके पास और कौन से दस्तावेज हैं, आपको क्या लगता है जिससे आपको नागरिकता मिल सकती है? नॉर्मली हम उसके लिए पासपोर्ट दिखा सकते हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड, लेकिन आधार कार्ड तो होना ज़रूरी है। आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड को तो मान्यता नहीं देने की बात हो रही है बिहार में, लेकिन नहीं, उसको तो मान्यता देना चाहिए क्योंकि वो तो मैंडेटरी है, बढ़िया है, वो सब आसानी से बनवा सकते हैं। आपके पास वोटर ID बनवाने के लिए और कौन से कागज़ हैं आधार के अलावा? Ma'am, first of all, what is the issue is this is the unnecessary steps, because the most of the peoples are they are backward community and Muslim communities. These peoples are already they have the much proof, but they are selectively this is the continuation of CAA, NRC and Citizens Act like that.
and these peoples come to what they are trying to elevate the people, and we recently seen the most of the peoples they are vacate from our their own places, and also not only those states, and recently the Adani group of company, the more than 2000 people are 3,500 people are vacate their places. In this is the continue things happen in every states. ओके बट आप मुझे ये बताइए कि आप, मुझे लग रहा है कोट पहनने से तो आप लग रहा है आप लॉयर हैं, इंटर्न हैं क्या आप? No, I'm not. ओके कि ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है कि आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी जाएगी नागरिकता अपना सब प्रूफ करने के लिए, इसमें बहुत से लोग कह रहे हैं, लॉयर ही कह रहे हैं कि ये सही है क्योंकि वो उन लोगों के लिए नहीं है, लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कि अननेसेसरी उसमें जुड़ जाते हैं. What is the problem is, first of all, those documents are already not all over India, all the people's not they have taken, because in Aadhaar card and also some IDs they did not have the proper they are asking the proper evidence and something like that they did not took, and the everyone is the low peoples, they are day to day affected their food and everything. These peoples we given the burden again and again about the documents and another elements, they couldn't able to take it properly. This is the problem. देखो मैडम जी, जो स्कूल में स्टडी कर रखी है वो स्कूल का सर्टिफिकेट दिखा सकता है. आधार कार्ड तो प्रूफ होता है घर के लिए कि भैया आदमी सिटीजन इंडिया का है, लेकिन और क्या दिखा दे, ये तो गवर्नमेंट ड्रामे कर रही है, आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो करो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है समझते हम. नहीं, ये गवर्नमेंट नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने बोला है. हाँ, इलेक्शन कमीशन ठीक है मैडम जी, ये बोल सकते हैं मैडम जी. तो देखा आपने, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और हमने यहाँ पर एक्सपर्ट से लेकर सभी लोगों से बातचीत की और हमने जानना चाहा कि बिहार में जिस तरीके से आधार कार्ड को लेकर के बवाल मचा हुआ है कि वहाँ पे आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा, उसके हर एक टर्म को यहाँ के एक्सपर्ट्स ने क्लियर किया और बताया कि लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है. आप देख रहे थे TNP न्यूज़.